दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक परफेक्ट ईमेल कैसे लिखना है। जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान होता है ईमेल को लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको रिसीवर की आईडी को लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे टू, उसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे और फिर रिसीवर की आईडी लिखेंगे, मतलब जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हो। जैसे मान लो आपको हमारे चैनल की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप कोई फीडबैक देना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे ईमेल सेंड करोगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी ईमेल आईडी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ englishforall@gmail.com। आप कोई सी भी आईडी को लिख सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट होनी चाहिए क्वेश्चन से। ऐसा मत करना कि रमेश, सीता, गीता, सुरेश, कोई नाम डाल दो। कोई पर्सनल नाम मत डालना, ठीक है। आपकी जो ईमेल आईडी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। आप किसी होटल को ईमेल सेंड कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं royalhotel@yahoo.com। अब होटल को ईमेल सेंड करोगे तो ऐसे तो नहीं लिखोगे कि ramesh@yahoo.com। बात आ रही है समझ में। और @ ज़रूर लगाना। बहुत सारे बच्चे .com लिख देते हैं, बस @ लगाना बहुत ज़रूरी है। @ कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि पता लगे कि ईमेल किस बारे में है। अब जैसे मेरे पास हज़ारों ईमेल्स आते हैं डेली, अब मैं हर ईमेल को तो चेक नहीं कर सकता हूँ, हर ईमेल को तो नहीं पढ़ सकता हूँ मैं। तो मैं सब्जेक्ट को देखूँगा। अगर सब्जेक्ट होगा मेरे काम का, मुझे लगेगा कि ये ईमेल काम का है, तभी मैं उसको पढ़ूँगा। तो सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि ईमेल किस बारे में लिखा गया है। रिसीवर की आईडी लिखने के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा, सब्जेक्ट लिखने के लिए भी आपको आधा मार्क्स मिलेगा। बहुत स्कोरिंग होता है ईमेल को लिखना, आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप सैल्यूटेशन को लिखेंगे। अच्छा, सैल्यूटेशन में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख देते हैं या रिस्पेक्टेड मैडम लिख देते हैं। देखिए ईमेल में आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम, या सर या मैडम भी लिख सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप डियर सर या डियर मैम लिखें, रिस्पेक्टेड मत लिखना बस। सैल्यूटेशन के बाद आपको ओपनिंग सेंटेंस को लिखना है। ओपनिंग सेंटेंस यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी को। ओपनिंग सेंटेंस लिखने का आपको आधा मार्क्स मिलेगा, बॉडी को लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, बॉडी में आप अपनी मेन बात करेंगे कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तब हम लोग देखेंगे। और बॉडी के बाद आप कंक्लूजन को लिखेंगे। कंक्लूजन में आप अपनी बात को ख़त्म करेंगे और कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से आप लिखेंगे कि एक होप होगा आपको रिप्लाई आने का, पॉजिटिव रिप्लाई आने का या सपोर्ट का आपके अंदर होप होना चाहिए कंक्लूजन में। और दोस्तों कंक्लूजन के बाद आप सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे। योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं आप और योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। अच्छा, बच्चे अक्सर यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं, योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रफी लगा देते हैं। देखिए एस से पहले योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रफी नहीं आएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि योर्स ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है, उसके ऊपर अपॉस्ट्रफी नहीं आएगा। योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली लिखने के बाद आप नाम को लिखेंगे और नाम के नीचे आप डेजिग्नेशन को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ईमेल को सेंड कर रहा है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल डेजिग्नेशन है, ओहदा है। या मान लीजिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप लिखेंगे क्लास 10th ए। उसके नीचे स्कूल का नाम लिख सकते हैं DAV स्कूल भोपाल। या मान लो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ही ईमेल सेंड करना है तो फिर स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है और जगह का नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास और सेक्शन लिख सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेबरिंग स्कूल inviting him along with their teachers for getting vaccinated for COVID-19 at the vaccination drive that is being organized by your school for the occasion of Teachers Day। आपका स्कूल टीचर्स डे पर वैक्सीनेशन ड्राइव को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको एक ईमेल लिखना है बराबर वाले स्कूल के प्रिंसिपल को, जहां पर आपको स्कूल के प्रिंसिपल को इनवाइट करना है। आप प्रिंसिपल से कहेंगे कि अपने साथ में बाकी टीचर्स को भी लेकर आएँ हमारे स्कूल में टीचर्स डे पर वैक्सीन लगवाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप रिसीवर की ईमेल आईडी को लिखेंगे।
अच्छा, बच्चे सवाल करते हैं कि सर बॉक्स भी बनाना है क्या, लाइंस को भी छोड़ना है क्या। देखिए ईमेल राइटिंग में ना तो आपको कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत है, ना कोई लाइन छोड़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले रिसीवर आईडी को लिखो, टू लिखो, कॉलन लगाओ और फिर आप लिख सकते हैं principal@gmail.com। या तो इस तरह की ईमेल आईडी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो principal@dpschoolramnagar@gmail.com या कुछ भी लिख सकते हो principal@dpsschool@gmail.com। लेकिन जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई नाम मत लिखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। उसके नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया टू द पॉइंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही समझ में आ जाए ईमेल किस बारे में लिखा गया है। तो सब्जेक्ट लिखा, कॉलन लगाया और फिर लिखा वैक्सीनेशन कैंप फॉर टीचर्स। अब इसको पढ़ते ही समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन कैंप लगने जा रहा है टीचर्स के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन को लिखोगे, बिल्कुल नीचे लिखना सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम और फिर कॉमा लगाना। डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद कॉमा लगाओगे। अब डियर मैडम और डियर सर के नीचे से ही आपको अपनी बात को कहना स्टार्ट करना है। ओपनिंग सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव को टीचर्स डे के ऊपर, और आप अपने डेट्स को मेंशन ज़रूर करेंगे। डेट्स और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेट और टाइम को मेंशन नहीं करोगे तो कोई कैसा आपके स्कूल में आएगा। और आखिर में आप कंक्लूजन को लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं योर पार्टिसिपेशन इन दिस वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। और आखिर में आप सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे योर्स फेथफुली। योर्स में मैंने आपको बताया कि आप अपॉस्ट्रॉफी को नहीं लगाओगे, तो योर्स फेथफुली लिखा, कॉमा लगा सकते हो फेथफुली के बाद और फिर नीचे नाम को लिख देना। जैसे मैंने कोई सा भी नाम लिखा, अनन्या गोयल। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल को ईमेल लिखा जा रहा है तो एक प्रिंसिपल ही लिखेगा ना ईमेल को, तो आप ब्रैकेट में प्रिंसिपल लिख सकते हैं और नीचे कोई से भी स्कूल का नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं लिख देता हूँ एस टी थॉमस स्कूल रामनगर। उम्मीद है दोस्तों आपको ईमेल समझ में आया होगा। बहुत आसान होता है इसको लिखना, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Through the wastelands, through the highways, and